राहुल आपके पास लौटेंगे, इन टेक्निकल लेवल्स पर भी एक बार फिर से चेक लेंगे, लेकिन इस वक्त विकास खिमानी भी हमारे साथ बने हुए। विकास, मॉर्निंग। सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस मर्जर। इंडस्ट्री को इस मर्जर की एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन पहले से थी, इस टाइम पर अनाउंस हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? दोनों एंटिटीज के शेयर होल्डर्स के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट होगी? जी, आई थिंक ये काफी समय से एक अवेटेड इवेंट है जो आज फाइनली हो गया है। तो मुझे लगता है इसलिए इसमें 4 महीनों से काम चल रहा था। तो और आई एम श्योर ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के लोन्स को एनीवे खरीदते थे, तो अभी और दोनों में काफी सिनर्जी थी। तो मुझे लगता है कि ये मर्जर से नेट पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी, और हो सकता है थोड़ा शॉर्ट टर्म में एसएलआर की रिक्वायरमेंट बढ़ने से एक थोड़ी बैंक के बैलेंस शीट पे हो सकता है थोड़ा बहुत आरओई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में शायद वापस आ जाएगा। उसका अभी तक कितना असर होगा वो भी देखना पड़ेगा, पर नेट ये एक पॉजिटिव मूवी है। बिल्कुल विकास, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स ये मर्जर काफी पॉजिटिव साबित होता हुआ दिख भी रहा है। अनुमान था, ये खबर पहले से सबके जहन में थी, और अब ये खबर जब पूरी तरह से बढ़ती हुई एक न्यूज बनती हुई दिखी है, आज हम देख रहे हैं दोनों स्टॉक्स में कितनी मूवमेंट और कितनी पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। एक्शन दोनों में ही है, लेकिन रेशियोज पर एक बार आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी कि आपको लगता है रेशियोज जो हैं फेयरली वैल्यूड है यहाँ पर? आई एम श्योर उसका कोई मतलब मुझे लगता है उसमें कोई वो तरीका मतलब वो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो करीबन मार्केट प्राइस के हिसाब से भी है, और दूसरा आई थिंक आई एम श्योर उसके लिए काफी वैल्यूअर्स फेयर वैल्यू सर्टिफिकेशन लिया होगा। तो मुझे लगता नहीं कोई वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि मेरे को डिटेल में अभी स्टडी करना बाकी है, बट प्राइमा फेसी मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं लग रही है। और एचडीएफसी बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जनरली अच्छा ही माना जाता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई फाउल प्ले है। विकास, पहले तो बहुत शुक्रिया आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं। मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, जब ये मर्ज हो रहा है तो मैनेजमेंट ने ये बात साफ रखी है कि दोनों इक्वली वेटेड थे। ऐसा नहीं है कि हम एचडीएफसी लिमिटेड पे कोई एहसान कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक पे कर रहे हैं, दोनों की जरूरत थी। और इस पोस्ट मर्जर आप सबसे ज्यादा किस चीज को देखना चाहते हैं? इनके एनपीएस और कितने कम होते हैं, इनका क्रेडिट ऑफटेक कितना स्पीड से बढ़ता है, या इनका डाइवर्जन कितना बढ़ता है? क्योंकि मैनेजमेंट ये कह रही है कि हम बिग टिकट साइज लोन और बांटना चाहते हैं। तो आपका सबसे फोकस्ड एरिया कौन सा होगा? नहीं, देखिए इसमें अभी एक जो एचडीएफसी जो प्योर प्ले हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती थी, उसका अभी वो प्ले खत्म हो गया है। अभी ये पार्ट ऑफ द बैंक है, तो उस बैंक में एक हाउसिंग का भी साइजेबल पोर्टफोलियो होगा। और जैसे कि नॉर्मल बैंक इवेल्युएट की जाती है, उनकी कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीए एंड क्रेडिट ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, आरओई, वो सारे के सारे मेजर्स लगेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मर्जर से होने से कोई मटीरियली कुछ चेंज हो जाता है कि वैल्यूएशन पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट को शायद हो सकता है ग्रोथ की दर में थोड़ी एक्सपेक्टेशन हो जाए, पर वो भी क्रेडिट साइकिल अभी हमारे फेवर में ही है। जैसे कि उनके शनिवार को नतीजे आए तो अच्छे ही आए हैं, क्रेडिट ग्रोथ की एचडीएफसी बैंक ने अच्छी डिलीवरी की है, तो मुझे लगता है ये नेट पॉजिटिव ही है। एक क्वेश्चन और है कि जब एचडीएफसी ने इतना जोर का झटका दिया सभी बैंक्स को, आईसीआईसीआई और एक्सिस, ऐसा नहीं इनकी डिविजन्स नहीं है, इनके पास भी लोन पोर्टफोलियो है, इनके पास भी अपने अलग अलग वेंचर्स हैं, कि इनके ऊपर कैसा प्रेशर बनेगा? क्या ये भी इस तरह के मर्जर के बारे में सोचेंगे, या फिर ये अलग अलग ही लड़ेंगे? ये हो सकता है हाइपोथेटिकल भी लगे मेरा क्वेश्चन आपको, लेकिन ये अब दूसरे बैंकों के लिए बड़ा चैलेंज होगा इतने बड़े जायंट के सामने लड़ना। नहीं, ये तो बहुत ही मतलब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं मार्केट प्लेस में कोई ऐसा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले एचडीएफसी के नाम से ही हाउसिंग लोन बिकते थे, आज भी एचडीएफसी बैंक के नाम से बिकेंगे, तो दोनों एचडीएफसी कॉमन है। और मुझे लगता नहीं मर्जर से कोई नया एक्स्ट्रा कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। इस मर्जर से आई थिंक दोनों के बीच में सिनर्जी है वो बिल्कुल जो आ रही है, पर उससे मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई नया कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक सबके किसी के पास इस तरह की दूसरी बड़ी आउटसाइड बैंक ऐसी एचडीएफसी जैसी लोन बुक वाली कंपनी नहीं है, तो कि वो मर्जर करें और ऑल। उनका खुद की बैलेंस शीट पे ही वो लोग अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और खुद की बैलेंस शीट पे ही रखते हैं। इनका एक हिस्टोरिकल लीगेसी रीजन से, बिकॉज एचडीएफसी पहले क्रिएट हुई थी और एचडीएफसी बैंक बाद में बनी थी, तो हाउसिंग का कंटिन्यू एचडीएफसी में रहा था, तो वो लीगेसी की वजह से चल रहा है। पर अभी मुझे लगता नहीं कि ये होने से वो लीगेसी भी अभी खत्म हो जाती है। काफी और इश्यूज भी जो
लीडरशिप ट्रांजिशन और आगे इवेंचुअली एचडीएफसी कैपिटल रेजिंग सोर्सेस कहाँ से आएंगे, वो सारे सवाल अभी खत्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अभी एक एचडीएफसी बैंक काफी लार्ज बैंक बन के उभरेगी और इसका अपना ग्रोथ पाथ रहेगा अच्छे से। ओके विकास, बिफोर वी लेट यू गो, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। मैनेजमेंट से ही ये कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं कि इससे काफ़ी हद तक ऑफकोर्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए बड़ा पॉजिटिव है और अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। पिछले दिनों आफ्टर कोरोना हमने देखा अफोर्डेबल स्पेस में कुछ हद तक जो मोमेंटम था वो धीमे धीमे कम होता हुआ दिखा, क्योंकि लोग लार्जर टिकट साइज पर जाने लगे। क्या लगता है फिर से अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस बढ़ता हुआ अब देखेंगे हम? इस मर्जर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो मैं एचडीएफसी का अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बड़ा कोई फोकस था भी नहीं। तो और जनरली लार्ज बैंकों के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का फोकस इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि छोटे टिकट्स में उनका कोई बड़ा डेल्टा नहीं होता है ज्यादा लेन देन करने के, तो उनका जनरली बड़ी टिकट साइज में ही फोकस रहता है। पर अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ग्रोथ है वो छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज्यादा उसको एड्रेस कर पाती, जैसे कि LIC हाउसिंग हुई या फिर और काफी हैं। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि बड़ी बैंक के इस स्पेस में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो पाएंगे। ठीक है विकास, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे और अपनी राय हमारे व्यूअर्स के तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बैंकिंग एनालिस्ट है हमारे साथ